बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने अपने ADI यानी BA इंग्लिश के लेक्चर स्टार्ट किए हुए हैं। जो हमारी बुक है ना एंथोलॉजी, उसके अंदर से हमने समरियाँ स्टार्ट की हुई। पहले जो हमारे 2 लेक्चर उनके दरमियान 2 समरियाँ हो चुकी हैं। जो इंपॉर्टेंट समरी इंशाल्लाह वही हम आपको करवाएंगे, जिनमें से आपके क्वेश्चन भी अटैम्प्ट हो जाएंगे और आपकी समरी भी अटैम्प्ट हो जाएगी। तो आज इसका तीसरा लेक्चर है और समरी है जी 3 days to see। ठीक है स्टूडेंट, तो अब चलते हैं जी इसके सीधे समरी की तरफ। तो नंबर 1 ऊपर एक कोटेशन है नेपोलियन की, वो आपने ज़रूर ऐड करना है। इट रिक्वायर मोर करेज टू सफ़र दैन अ डाई। नेपोलियन यानी वो कहता है कि मरने से जो तकलीफ़ बर्दाश्त करना है ना, उसके लिए ज़्यादा हौसला चाहिए। क्या कहता है कि मर जाने से जो तकलीफ़ होती है उससे ज़्यादा तकलीफ़, यानी मर जाने से कम तकलीफ़ होती है लेकिन ज़िंदा रहने से तकलीफ़ आती है वो बहुत ज़्यादा होती है। मर जाने से तकलीफ़ बर्दाश्त करना मुश्किल है। तो उसके बाद आप लिखोगे हेलन किलर इज़ एन अमेरिकन लेडी, यानी थोड़ा इंट्रोडक्शन देना है हेलन किलर के बारे में। सवाल भी आ सकता है आपसे। हेलन किलर इज़ एन अमेरिकन लेडी। हेलन किलर एक अमरीकी खातून थी हु बिकम ब्लाइंड, जो कि अंधी हो गई थी व्हेन शी वाज ओनली 19 month old, जब उनकी उम्र सिर्फ 19 महीने थी, मतलब 1.5 साल लगा लिया। शी आल्सो बिकम डीफ एंड डम, वो गूंगी और बहरी भी हो गई थी। हर पेरेंट्स, उसके वालिदैन, वर वेरी एनक्यूज, बहुत परेशान थे अबाउट हर फ्यूचर, उसके मुस्तकबिल के बारे में। बट मिसेज आनंद सेल्वन, लेकिन मिसेज आनंद सेल्वन केम, आई टू देयर हेल्प, उनकी मदद के लिए। एंड एजुकेशन ऑफ हेलन किलर्स, और हेलन किलर की तालीम की जिम्मेदारी ली। आफ्टर दैट, इसके बाद शी रिसीव्ड, हेलन किलर ने हासिल की मैनी एजुकेशन, बहुत सी तालीमी डिग्रियाँ। एंड बिकम, और बनी द आथर, मुसन्फ़ा ऑफ द मैनी बुक्स, कई किताबों की। यानी इसके बाद हेलन किलर ने काफ़ी सारी डिग्रियाँ हासिल की और कई किताबें भी उसने लिखी खुद। अच्छा, हर लाइफ, जो हेलन किलर की ज़िंदगी है या उसकी ज़िंदगी, इज़ अ ग्रेट, एक बहुत बड़ा लेसन, सबक है। फॉर द करेज, हौसले का, डिटर्मिनेशन, इरादे का, एंड अ कॉन्स्टेंट लेबर, और मुसलसल मेहनत का। यानी हेलन किलर की ज़िंदगी से हमें हौसला, इरादा और मुसलसल मेहनत का सबक मिलता है। इन दिस ऐसे, इस मजमून के अंदर, शी विश टू पॉइंट आउट, वो बताना चाहती है दैट द पावर ऑफ द स्पीच, के बोलने की कुव्वत, साइट, देखने की, हेयरिंग, सुनने की, आर द ग्रेटेस्ट, बहुत बड़ी ब्लेसिंग, नेमते हैं, ऑफ द गॉड, अल्लाह ताला की। यानी वो बताती है कि देखना, सुनना और छूना अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमते हैं। ओनली दोज पर्सन, सिर्फ वही शख्स, कैन अंडरस्टैंड, समझ सकता है, देयर वैल्यूज़, इसकी कदर व कीमत को, हु आर डेप्रीवाइड, जो कि महरूम है, ऑफ दीज ग्रेट फैसिलिटीज़, इन अजीम सहूलतों से। यानी इसकी अहमियत वही समझ सकता है जो अजीम सहूलतों से महरूम है। अच्छा, ये जो बीच में मैंने अपना ग्रीन कलर किया हुआ है, ये क्योंकि सेम लेसन में से लाइन उठाई गई है, तो इसी तरह आपने भी लिखनी है। इट इज़ द ह्यूमन परहैप्स, शायद ये इंसान है, नॉट टू अप्रिशिएट लिटल, ये उसकी कदर नहीं करता, दैट विच वी हैव, जो हमारे पास होती है, नॉट टू लॉन्ग दैट वी हैव नॉट, यानी उस वक्त उसकी कदर करता है जब ये खो जाती है। यानी कहने का मकसद है कि इंसान सिर्फ उसी चीज़ की कदर, उस चीज़ की कदर नहीं करता जो उसके पास हो जाती है। जब वो चीज़ चली जाती है तो उसे उस वक्त उसकी कदर याद आती है। शी टेल अस, वो हमें बताती है कि व्हाट शी वुड डू, कि वो क्या करेगी। डू इफ़ द साइट, अगर उसे देखने के लिए, इज ग्रांटेड फॉर ओनली, यानी वो क्या करेगी अगर उसे देखने के लिए आंखें उसकी दी जाए, कितने दिन, ओनली फॉर 3 days, सिर्फ 3 दिन के लिए। यानी वो बताना चाहती है कि अगर उसे देखने के लिए सिर्फ 3 दिन दिए जाएँ तो वो क्या क्या देखेगी। तो सुनिए, ये आपका जो पहला पैराग्राफ है वो ख़त्म हो गया है। अब इसके अंदर से जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो आप देख लें, जो इंपॉर्टेंट ज़्यादा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू नो अबाउट द हेलन किलर्स, कि आप हेलन किलर के बारे में क्या जानते हैं। या दूसरा क्वेश्चन है हाउ कैन वी सी द पावर ऑफ स्पीच, साइट, हेयरिंग, कि किस तरह जो अल्लाह ने देखने की, सुनने की और अपना सुनने की, देखने की और बोलने की कुव्वत इंसान को दी है, ग्रेट ब्लेसिंग ऑफ गॉड, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमतें हैं। या क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ कैन वी से, हम किस तरह कह सकते हैं कि राइटर हार्ट क्राइज टू द सी थिंग्स, कि मुसन्फ़ा का दिल जो है रोता है चीज़ें देखने के लिए, कैसे उनकी बातों से हम गैस कर सकते हैं। या क्वेश्चन नंबर 4, वी वैल्यू आवर गिफ्ट व्हेन वी लूज दैम, डिस्कस, कि हम इन जो नेमतें अल्लाह की उस वक्त इनकी कदर करते हैं जब हम इन्हें खो देते हैं। इसके बारे में बताएं। तो स्टूडेंट, ये था आपका जो पहला पैराग्राफ था, उसके अंदर से क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट है और फिर क्वेश्चन नंबर 2, इन्हीं में से तकरीबन वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो स्टूडेंट आप चलते हैं जी पैराग्राफ नंबर 2 की तरफ। तो
पैराग्राफ ऑन द फर्स्ट डे, क्योंकि वहाँ उसने कहा था कि अगर उसे 3 दिन मिल जाए तो वो क्या करेगी, अब पहले दिन वो क्या करेगी ये भी आप देख लें। शी वांट टू सी, पहले दिन वो देखेगी लोगों को, पीपल लोगों को, हु हैड बीन काइंड टू हर, जो उसके साथ यानी जिन्होंने रहमदिली की, जो अच्छे सलूक से पेश आए। शी वांट टू लुक, वो देखेगी एट द फेस ऑफ हर फ्रेंड्स, फेसेस चेहरे, हर फ्रेंड अपने दोस्तों के, रिलेटिव्स और रिश्तेदारों के। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले शी वुड सी, वो देखेगी हर ग्रेट टीचर, अपनी जो अजीम उसकी टीचर है मिसेस आनंद सेल्वन को। आफ्टर दैट, इसके बाद शी विश टू सी, वो देखेगी हर अपने फेथफुल वफादार डॉग्स, कुत्तों को। दैन शी वुड लाइक टू सी, फिर वो देखना चाहेगी द बुक्स, किताबों को, रैक्स, गलीचों को, कारपेट्स, कलीनों को, एंड द डिफरेंट और मुख्तलिफ ब्यूटीफुल खूबसूरत ऑब्जेक्ट, चीज़ें जो अपने नेचर फितरत की। सो शी वुड सी, वो देखेगी इलेक्ट्रिक लाइट, बिजली की रोशनियाँ, एंड डिस्कवर बाय द मैन, जो इंसान ने बनाई है, वो उन बिजली वाली रोशनियों को देखेगी जो इंसान ने बनाई हैं। एट नाइट, और रात के वक्त, शी वुड नॉट बी एबल टू स्लीप, वो सो नहीं सकेगी, रात के वक्त सो नहीं सकेगी, बिकॉज, क्योंकि हर माइंड, उसका जो ज़हन होगा, हर उसका माइंड ज़हन, हर माइंड वुड बी फुल, वो भरा होगा द चार्मिंग मेमोरीज ऑफ द डे, ये जो दिन की खूबसूरत यादें होंगी ना, उससे उसका ज़हन क्या होगा, फुल होगा। तो ये था आपका पैराग्राफ नंबर 2। अब इसमें से जो क्वेश्चन है वो आप देख लें, ये इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, आंसर पैराग्राफ नंबर 2 होगा। नंबर 1 है जी, व्हाट डज हेलन किलर वांट टू सी ऑन द फर्स्ट डे ऑफ हर साइट, कि वो अपनी नज़र के पहले दिन क्या देखना चाहेगी हेलन किलर। या नंबर 2 जी, हाउ मच लव डज शी हैव फॉर हर टीचर, अपनी वो टीचर से कितना प्यार करती है। नंबर 3, हाउ मच लव शी हैव फॉर द आर्टिस्ट ऑफ द हर होम्स, यानी आर्टिकल्स ऑफ हर, यानी उसके घर की जो चीज़ें हैं उनसे वो कितना प्यार रखती है, आर्टिकल्स। या नंबर 4 है, वाई वुड शी नॉट एबल टू स्लीप ऑन द नाइट ऑफ द फर्स्ट डे ऑफ हर साइट, और वो फर्स्ट डे जो उसका देखने का पहला दिन होगा उस रात वो क्यों नहीं सो सकेगी। तो स्टूडेंट ये था आपका पैराग्राफ नंबर 2। तो अब हम चलते हैं जी पैराग्राफ नंबर 3 की तरफ। स्टूडेंट आपके सामने है जी पैराग्राफ नंबर 3। ऑन द सेकेंड डे, दूसरे दिन, शी वुड लाइक टू सी, वो देखेगी हिस्ट्री ऑफ द मैन, इंसान की तारीख को, एंड द नेचर और फितरत को। शी वुड गेट अप, वो जाग जाएगी इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह, एंड गो टू द न्यूयॉर्क म्यूजियम, वो न्यूयॉर्क के म्यूजियम में जाएगी, नेचुरल हिस्ट्री वाला जो म्यूजियम है उसके अंदर। देयर शी वुड सी, वो देखेगी द एसिंशिएंट, कदीम हिस्ट्री, तारीख को, ऑफ द ज़मीन की, एंड इनहेबिटेंट्स, और इसके रहायशियों की। वहाँ जाके वो ज़मीन और उसके रहायशियों की तारीख को देखेगी। देन शी वुड गो टू द ग्रेट आर्टिस्ट, वो फिर बड़े बड़े फनकारों के पास जाएगी। शी वुड अंडरस्टैंड, वो समझेगी द कल्चर, सकाफत को, जब मिस्र की, ग्रीस, यूनान की, एंड रोम्स और रोम की। जी स्टूडेंट, अच्छा, शी वुड स्पेंड, वो गुजारेगी द होल डे इन द सीइंग ऑफ द सोल ऑफ द मैन, इंसान की रूह को देखने में, थ्रू हर आर्ट, हिज आर्ट, उसके फ़न में, यानी इंसान का जो फ़न है उसको देखने में वो पूरा दिन अपना सर्व करेगी। अच्छा, इन द इवनिंग, और शाम को, शी विश टू गो, वो जाएगी थिएटर, किसी थिएटर में, टू इंजॉय द म्यूज़िक, वहाँ से मौसीकी से लुत्फ़अंदोज़ होगी, एंड वंडरफुल प्ले ऑफ द शेक्सपियर, और शेक्सपियर का कोई ड्रामा देखेगी। तो स्टूडेंट ये था आपका जो पैराग्राफ नंबर 3 था वो। अब इसके अंदर से जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो आप देख लें। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज शी वांट टू सी ऑन द सेकंड डे ऑफ हर लाइफ साइट, कि वो उसके जो देखने का दूसरा दिन होगा उस दिन वो क्या देखेगी। या पैराग्राफ नंबर 2, व्हाई डज शी गो टू द म्यूजियम ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री, वो नेचुरल हिस्ट्री के म्यूजियम में क्यों जाएगी, क्या वजह होगी। और इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ वुड शी नो ऑफ द सोल ऑफ द मैन थ्रू आर्ट, फ़न के ज़रिए वो इंसान की रूह को जानने की कोशिश कैसे करेगी या कैसे जानेगी। उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 4 जो इसी पैराग्राफ नंबर 3 में से बन सकता है, हाउ वुड शी कम टू नो अबाउट द कल्चर ऑफ इजिप्ट, ग्रीक्स एंड रोम, वो इजिप्ट, ग्रीस और रोम यानी मिस्र, यूनान और इनके जो रोम का कल्चर है इसको कैसे जानेगी। या नंबर 5 है, वेयर वुड शी स्पेंड द इवनिंग ऑफ द सेकंड डे ऑफ द साइट, वो अपने देखने के दूसरे दिन की शाम जो होगी वो कहाँ पर गुजारेगी। तो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें,
अब आगे चलते हैं जी पैराग्राफ नंबर 4 जो इसका लास्ट पैराग्राफ है। इसके क्वेश्चन की तरफ भी चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक कर दिया करें। किसी किस्म का मसला हो कमेंट्स में व्हाट्सएप पे आप बता सकते हो। अच्छा, ऑन द थर्ड डे, तीसरे दिन, शी वांट टू सी द सोशल एंड इकोनॉमिक, वो समाजी और मुआशी लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ द न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क के लोगों की यानी समाजी ज़िंदगी को भी देखेगी और मुआशी ज़िंदगी को भी देखेगी। शी वुड सी, वो देखेगी लोकेलिटीज़, इलाकों को, वेयर द पुअर पीपल आर लिविंग, जहाँ गरीब लोग रहें, द स्लम्स, खस्ता हाल में। शी वांट टू सी, वो देखेगी पॉवर्टी, गुर्बत, एंड हैप्पीनेस, और खुशियों को, ऑफ द पीपल, लोगों की, विद हर ओन आइज, अपनी आंखों से, वो लोगों के गमों और खुशियों को अपनी आंखों से देखेगी। शी आल्सो वांट, वो चाहेगी टू सी, देखना, हसल एंड बसल, चहल पहल, ऑफ द स्ट्रीट ऑफ द न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क की गलियों की चहल पहल। इन द इवनिंग शी वुड इंजॉय सम हमरस प्ले, शाम को वो किसी मज़ाहिया ड्रामा देखेगी। एट द मिडनाइट हर वर्ल्ड अगेन बिकम कम्प्लीटली डार्क फॉर हर, क्योंकि आधी रात के बाद उसकी ज़िंदगी दोबारा के लिए, हमेशा के लिए अंधी हो जाएगी। तो सर ये थी आपकी जो पूरी समरी, यानी इसका पैराग्राफ नंबर 4। अब इसके अंदर से जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो तकरीबन 3 ही बनते हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, वो आप इंशाल्लाह देख लें कि व्हाट डज शी वांट टू सी ऑन द थर्ड डे ऑफ साइट, के तीसरे दिन वो क्या देखेगी। और नंबर 2 है जी व्हाट हेलन केलर वांट टू गो द सिटी ऑफ न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क के शहर में जाकर वो क्या देखना चाहती है। और नंबर 3 वाई डज शी वांट टू सी द साइट ऑफ बोथ माइजरी एंड जॉयज़, कि वो खुशी और गमी के जो नज़ारे हैं उनको अपनी आंखों से क्यों देखना चाहती है। तो स्टूडेंट ये आज की आपकी जो समरी 3 days to see वो कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आगे वाली जो समरी है उसके साथ हाजिर होंगे। तो आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।